तो नमस्कार दोस्तों, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के एक और नए वीडियो में आपका सहृदय स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम डायरेक्ट सिलेबस पर। अनुक्रमणिका यानी कि ये सिलेबस ही कहलाता है। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कुल मिलाकर 5 इकाइयां हैं, जिसमें इकाई 1 में हम पढ़ते हैं प्लेटो को, जिसमें हम प्लेटो के काव्य सिद्धांत, प्लेटो का पूर्वकालीन युग, प्लेटो का जो काव्य सिद्धांत है उसको तो हम पढ़ेंगे ही, कला और काव्य संबंधी अवधारणा, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, शक्ति और अभ्यास, काव्य विधाएं, नाटक संबंधी विचार, कॉमेडी, ये सारी की सारी चीजें हम प्लेटो के काव्य सिद्धांत के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। इसके बाद अरस्तु में हम अरस्तु के काव्य सिद्धांत को, अनुकरण सिद्धांत को, कलाओं का वर्गीकरण, त्रासी विवेचन, त्रासी के तत्व, ब्रेचन सिद्धांत और भारतीय करुण रस, कामदी विवेचन और महाकाव्य, ये सारी की सारी चीजें हम अरस्तु में पढ़ते हैं। लॉन्जाइनस में लॉन्जाइनस कौन थे, उदात्त की अवधारणा, उदात्त के स्रोत, उदात्त के मतलब यहाँ पे दोष और विवेचन, प्रथम स्वच्छंदतावादी समीक्षक, लॉन्जाइनस का समीक्षकीय अवदान, ये सारी की सारी चीजें इकाई 1 में हम पढ़ते हैं। दोस्तों, बात करें इकाई 2 की, तो इकाई 2 में हम 2 कवियों को पढ़ेंगे या 2 विचारकों को पढ़ेंगे, जॉन ड्राइडन और बत्सवर्ड। जॉन ड्राइडर, इनमें इनका परिचय, काव्य विषयक अवधारणाएं, काव्य का प्रयोजन, आनंद, कल्पना संबंधी विचार, तुकांत और अतुकांत कविता, नाट्य कला संबंधी विचार, कथानक की गौड़ता, त्रासी विवेचन, कामदी यानी कि कॉमेडी, कामदी और प्रहसन, महाकाव्य, व्यंग रचना, आलोचना और बागाडंबर, ठीक है, या बाग आडंबर। बत्सवर्ड में इनके काव्य सिद्धांत में हम पढ़ेंगे, काव्य सिद्धांत तो पढ़ेंगे ही, काव्य भाषा। कॉलेज में पढ़ेंगे हम कल्पना सिद्धांत, मूल कल्पना और ललित कल्पना, प्रतिभा के लक्षण, कल्पना का एकीकरण और सामंजस्य से संबंधित कार्य क्षेत्रों का निर्धारण, छंद और काव्य, काव्य भाषा। इकाई 3 में हम 3 कवियों को मतलब 3 विचारकों को पढ़ेंगे, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट और आई.ए. रिचर्ड। आर्नोल्ड में हम आलोचना का स्वरूप और प्रकार पढ़ेंगे, भव्य शैली पढ़ेंगे, कला जीवन की समीक्षा, समीक्षक का कार्य, काव्य की कसौटी। टी.एस. इलियट में हम परंपरा और व्यक्तित्व प्रज्ञा है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, संवेदनशीलता का असाहचर्य, भाव बोध वियोजन, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अभिजात काव्य की अवधारणा, कविता का स्वरूप, कविता की दुरूहता, समीक्षा पद्धति। आई.ए. रिचर्ड में हम पढ़ेंगे रागात्मक अर्थ, काव्य की प्रकृति एवं मूल्यवादी सिद्धांत, काव्य मूल्य संबंधी अवधारणा, संवेगों का संतुलन, काव्य और कलाओं का वैशिष्ट्य, काव्य की जो प्रेषणीयता है उसको पढ़ेंगे, अर्थ मीमांसा एवं काव्य भाषा के संदर्भ में कविता का विश्लेषण। दोस्तों, ये सारी की सारी इकाई आप लोग नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से मैंने मतलब इसे लाया हूं, पूरी की पूरी जो बुक है उसी को मैंने यहाँ पे बताया है। इकाई 4 में आप अभिजात्यवाद में आप पढ़ेंगे अभिजात्यवाद क्या है, रोमन अभिजात्यवाद क्या है, मध्ययुगीन अभिजातवाद क्या है, ठीक है, रेनेसा युग में अभिजात्यवादी अवधारणा क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग अभिजात्यवाद में पढ़ेंगे। स्वच्छंदतावाद, अभिव्यंजनावाद, मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोग इसमें पढ़ेंगे, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग इकाई 4 में पढ़ेंगे। इकाई 5 में है आधुनिक समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियां, शैली विज्ञान में भी आप लोग रीति विज्ञान, शैली विज्ञान, ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। विखंडनवाद या विरचनावाद, ये सारी की चीजें आप लोग पढ़ेंगे इकाई 5 में। और उत्तर आधुनिकतावाद यानी कि आधुनिकता के बाद का समय, उत्तर आधुनिकता। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। और ये रहा आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र का सिलेबस। यदि आप लोग कहेंगे कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के पूरे सिलेबस को, यानी कि यहाँ पे 230 पन्ने हैं, इस पूरे के पूरे सिलेबस को आपको क्लास चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा। मैं अवश्य आपकी कमेंट को देखूंगा और मतलब यदि ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगी, ठीक है, तो मैं
पूरी की जितनी भी क्लासें होंगी 20 से 30 मतलब 20 क्लासों में ये सारा का सारा पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, ये मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो आपको उसके लिए कमेंट करना होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं इस प्रकार से, जैसे कि प्लेटो का काव्य सिद्धांत है, तो यहाँ पे प्लेटो है, देखो इसको तो आप लोग नोट भी कर लेना। तो यहाँ तक तो ये सारी की सारी चीजें मैं व्यवस्थित तरीके से, मेरे नोट्स भी बने हैं तो उसमें आप लोगों को लेके आऊंगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।